क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री जिसे ब्रह्मा ने सौंदर्य और पवित्रता का आदर्श बनाया, कैसे एक पत्थर बनकर अपने अस्तित्व के लिए तरसती रही। अहिल्या की कहानी पौराणिकता की गहराई में छिपे एक ऐसे सत्य को उजागर करती है जो आज भी समाज में स्त्रियों की स्थिति पर गहन प्रश्न खड़े करता है। अहिल्या वह स्त्री जिसे स्वयं ब्रह्मा ने अपने अनमोल कृति के रूप में बनाया। उन्हें गौतम ऋषि से विवाह के लिए चुना गया, जो उम्र में उनसे बहुत बड़े थे, लेकिन इस दिव्य सौंदर्य ने इंद्र की वासनापूर्ण दृष्टि को अपनी ओर खींच लिया। इंद्र देवराज, जिनका नाम ही इंद्र का प्रतीक है, ने अहिल्या को पाने के लिए छल का सहारा लिया। एक दिन जब गौतम ऋषि अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, इंद्र ने उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंचे। पौराणिक ग्रंथों में दो रूपरेखाएं मिलती हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार अहिल्या ने इंद्र के छल को पहचान लिया, लेकिन जिज्ञासा के कारण उनकी बातों में आ गई। दूसरे अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि अहिल्या को धोखा देकर इंद्र ने अपने कुटीर इरादों को पूरा किया। ऋषि गौतम को जब इस धोखे का पता चला तो उनका क्रोध चरम पर था। उन्होंने इंद्र को हजार भरी आंखों से देखा और अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया। लेकिन क्या यह न्याय था या पुरुषों का अपने अहंकार को थोपने का माध्यम? अहिल्या को पत्थर बनकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए छोड़ा गया। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, संसार से अलग रहकर। यह प्रतीक था कि कैसे महिला को अपने पापों के लिए समाज में कठोर दंड सहना पड़ता है। अतः भगवान राम ने उनके आश्रम को छोड़ दिया। उनके चरण के स्पर्श ने अहिल्या को उनके पत्थर रूप से मुक्त कराया। यह क्षण केवल शारीरिक मुक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यह कहानी केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि समाज के उन नियमों का प्रतिबिंब है जो स्त्रियों पर उनकी स्वतंत्रता और पवित्रता को लेकर कठोर बंधन थोपते हैं। क्या अहिल्या दोषी है या वह इंद्र के छल और गौतम के कठोर निर्णय का शिकार थी? अहिल्या का चरित्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा समाज आज भी स्त्रियों को ऐसे ही कठोर पैमाने पर तोलता है? अहिल्या की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि पाप और प्रायश्चित के पीछे असल मुद्दा न्याय और करुणा का है। आज हमें जरूरत है कि इस कथा के प्रतीक को समझें और हर स्त्री को वे सम्मान दे जिसकी वह अधिकारी है, क्योंकि हर पत्थर के अंदर एक दिव्य आत्मा छिपी है जिसे केवल प्रेम और समझ से मुक्त किया जा सकता है।